मैं अभी हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में और आज मुझे जाना है गुजरात में स्थित गिर नेशनल पार्क में। दिल्ली से गिर आप ट्रेन या फ्लाइट दोनों से जा सकते हैं, पर सबसे अच्छा ऑप्शन फ्लाइट है जो आपको 2 घंटे में राजकोट शहर पहुंचा देती है। राजकोट में लैंड करने के बाद अब मुझे टैक्सी से सासनगिर पहुंचना है, जो कि करीब 4 घंटे की दूरी पर है और जहां पर कल मेरी पहली वाइल्ड लाइफ सफारी है। गिर नेशनल पार्क का परमिट आपको ऑनलाइन ही लेना पड़ता है, जिसको आप यहां काउंटर में चेक कराकर ही अपनी सफारी में आगे जाते हैं। गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है और ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां ये शेर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इस पार्क की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। इसका टोटल एरिया 1400 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको 13 रूट्स में डिवाइड करा गया है और आज हमारी सफारी है रूट नंबर 9 में। गर्मी में शेर सबसे पहले पानी वाली जगह पर देखे जाते हैं जहां वो आराम करते हैं और पानी पीते हैं, इसलिए हम भी सबसे पहले वाटर बॉडी को देखने आए हैं। हमें यहाँ शेर तो नहीं दिखा, पर एक इंडियन ब्लैक आइबिस दिखा, जो कि एक बड़ा पक्षी माना जाता है। इसका शरीर काला और इसकी चोंच लंबी होती है। इसके सर पर लाल रंग का छोटा सा धब्बा होता है। यह पक्षी अक्सर खेतों, नदी किनारों और खुले मैदानों में देखा जाता है। ये कीड़े, मेढक और छोटे जीव खाता है। भारत के इस हिस्से में 674 लाइन्स है, जिसकी काउंटिंग लास्ट 2020 में हुई थी और अभी 2025 में होनी बाकी है। और ये है एशियाटिक लायंस। शेर समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। इस प्राइड में कई फीमेल लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये सब मादाएं शेरनियां अपने शावकों का देखभाल भी करती है। नर शावक जैसे ही बड़े होते हैं उन्हें प्राइड से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वो उस प्राइड के बड़े मेल लाइन से बाद में अपने टेरिटरी के लिए लड़ाई ना करे। एशियाटिक लायंस अफ्रीकन लायंस से कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं और इनके शरीर में हल्के काले धब्बे भी होते हैं। हर प्राइड का टेरिटरी फिक्स होता है और उस टेरिटरी को वो प्रोटेक्ट भी करते हैं और दूसरी प्राइड को उस टेरिटरी में नहीं आने देते। सफर में शेर देखने के बाद अब हमें ये देखना है कि गुजरात के इस जंगल में हमारे लिए और भाग्य में क्या लिखा है। पर तभी थोड़ा चलते हुए हमने देखा नाचता हुआ एक मोर, जो अपने लंबे और रंग बिरंगे पंख को फैलाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था।
गिर नेशनल पार्क एक ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। गर्मी में पतझड़ की वजह से ये जंगल एकदम सूखा दिखता है। अब बारिश होने के बाद यही जंगल वापस से हरा भरा भी हो जाता है। आगे जाके हमने देखा एशिया का बिगेस्ट एंटीलोप, जिसे हम नीलगाय के नाम से जानते हैं। यह एक फीमेल नीलगाय है। मादा नीलगाय नर से छोटी होती है और इसका रंग भूरा होता है। गिर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी की तरह जोन्स नहीं होते। यहाँ पर रूट्स होते हैं और सारे ही रूट्स में अच्छी साइटिंग दिखी जाती है। थोड़ी देर में हमने देखा सांबर डियर। ये हिरन प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य होता है। खतरे को देखकर ये सांबर डियर शोर मचाते हैं, जिसे हम सब अलार्म कॉल के नाम से जानते हैं। जंगल का सिर्फ 20% एरिया ही टूरिस्ट के लिए ओपन होता है, जहां पर सफारी कराई जाती है। यह है इंडियन ईगल आउल। ये भारत का सबसे बड़ा उल्लू है। इसके शरीर में काले भूरे धब्बे होते हैं। कहा जाता है ये उल्लू रात में तेज आवाज करते हैं और अपने साथी को दूर से बुला लेते हैं। एशियाटिक लायंस को कंजर्व करने में मालधारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। ये एशियाटिक लायंस और दूसरे जानवरों के साथ सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और इन्हीं की वजह से आज भी गिर का नेचुरल इकोसिस्टम बना हुआ है। यह कम्युनिटी गिर गाय को संभालती है, जो कि बहुत खास मानी जाती है। मालधारी कम्युनिटी जंगल में रहते हुए भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके साथ तालमेल से रहते हैं। और थोड़ा आगे चल के हमने देखा स्पॉटेड डियर, जिसे चीतल भी कहा जाता है। ये समूह में रहना पसंद करते हैं। एक दूसरे को खतरे से सचेत करने के लिए ये तीखी आवाजें निकालता है, जिसे अलार्म कॉल कहा जाता है। ये खास तौर पर जब बाघ या तेंदुआ आसपास हो तब ऐसी आवाज निकालते हैं। जरा सा भी खतरे की आहट होने पर ये पूरा का पूरा इनका समूह भाग जाता है। आगे जाके हमें दिखे इस रूट के दो बड़े लाइंस, जय और वीरू। इन दोनों अडल्ट मेल लाइन्स को अपनी प्राइड से निकाल दिया है और इन्हें नोमैडिक लाइन्स के नाम से जाना जाता है। इतने करीब से और इतने बड़े मेल लाइन्स मैंने कभी नहीं देखे। शेर दिन में 16 से 18 घंटे तक आराम करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।